हेलो प्यारे दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शहरी पत्नी का गंवार पति। एक बार की बात है, गांव में रहने वाले एक युवक का विवाह शहर की एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत स्त्री से हुआ था। एक बार बहुत समय तक गांव में रहने के बाद स्त्री अपने मायके को गई। मायके में काफ़ी दिन गुजार देने के बाद गांव से पति उसे लेने शहर गया। मायके में पत्नी ने अपने पति के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी कि वे बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं, किंतु वास्तव में उसका पति बौड़म किस्म का था। जब दामाद ससुराल पहुंचा तो बड़ी सेवा सत्कार हुई। सब लोगों ने उन्हें सम्मान दिया। जब भोजन का समय हुआ तो सब साथ में भोजन करने बैठे। चूंकि दामाद जी आए थे इसलिए विशेष भोज तैयार किया गया था। इसमें पूरी, तरकारी, लड्डू आदि बनाए गए थे। सबके सामने थाली में भोजन परोसा गया तो उसके पति ने देखा कि छोटी छोटी गोल गोल पूड़ियाँ थी। अब वह ठहरा अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति और सफ़र की थकान भी थी, सो वह छोटी छोटी पूड़ियों को एक ही बार में पकड़कर खाने लगा। ससुराल की स्त्रियां मुंह दबाकर हंसने लगी तो उसकी स्त्री को बड़ी लज्जा आई कि उसकी इस हरकत के कारण वह हंसी का पात्र बन रही है। पत्नी ने सोचा कि जैसे ही मेरी ओर देखेंगे तो इशारे से बोलूंगी। जैसे ही पति ने चूल्हे के पास बैठी पत्नी की ओर देखा तो पति को 2 उंगलियां दिखाकर इशारे से बोली कि 2 टुकड़े तो करके खाओ। पति को बड़ा हर्ष हुआ कि उसे कितनी समझदार और व्यवहार कुशल पत्नी मिली है। जानती है कि मुझे भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ, इसलिए कह रही है कि एक पूरी से क्या होगा, एक बार में 2-2 पूरियाँ खाओ। ऐसा इशारा समझकर वह 2 पूरियाँ के बीच में सब्जी को रखकर मज़े से खाने लगा। यह देखकर तो पत्नी को और गुस्सा आया और उसने अपना सिर पीट लिया कि भगवान किस व्यक्ति से पाला पड़ गया है। पत्नी को सिर पीटता देखकर पति ने सोचा कि पत्नी कह रही है कि अन्न तो ईश्वर का प्रसाद होता है, इसलिए भोजन को हमेशा अपने माथे से लगाकर खाना चाहिए। ऐसा जानकर वह 2 पूरियों के बीच सब्जी रखता और उसे पहले सिर से लगाता और फिर खाता। ससुराल वाले मुंह दबाकर हंसते रहे और बेचारी पत्नी सिर पीट कर रह गई।